वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है आप लोग सब खैरियत से हैं। अल्लाह आप सबको अच्छा रखे। आप सब की मन की तमाम अच्छी हज़रत अच्छे ख्वाहिशात को अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त अपने महबूब के सदक़े में कबूल अता फ़रमाए। आमीन सुम्मा आमीन या रब्बुल आलमीन। जब हमारा अमाल तोला जाएगा, हमें जब अल्लाह पाक सातों आसमान जब सजेंगे, सातों आसमान में फ़रिश्ते रहेंगे और जब हमारा अमाल नामा जब हमें दिया जाएगा, जब हमें कब्र से उठाया जाएगा आखिरत के दिन, तो क्या मंज़र होगा ये गौर फरमाइए। एक तो पहला बात, सब किसी के जिस्म में कपड़ा नहीं होगा, चाहे वो नॉर्मल इंसान हो, अमीर हो, रीच हो, अम्बिया हो, सहाबा हो, यहाँ तक कि आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिस्म में कपड़े नहीं होंगे। ये हो गया फर्स्ट। सेकंड, सातों आसमान में फरिश्ते होंगे और अल्लाह के लिए मेंबर आएंगी। वो मेंबर फरिश्ते लेकर के आएंगे और चारों कोने में चारों फरिश्ते रहेंगे और अल्लाह ताला तशरीफ़ लाएंगे। उसके बाद सबसे पहले कपड़ा इब्राहिम अलैहिस्सलाम को पहनाएंगे अल्लाह ताला, उसके बाद आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पहनाएंगे और सबसे पहले वो जो आएगा ना मेंबर, तो उसकी आवाज़ इतनी तेज़ रहेगी कि उसकी आवाज़ से सब बेहोश हो जाएंगे। ठीक है, सब बेहोश हो जाएंगे, यहाँ तक कि आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी बेहोश हो जाएंगे। और जब होश में आएंगे सबसे पहले आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आएंगे और उसके बाद कपड़ा इब्राहिम अलैहिस्सलाम को सबसे पहले अल्लाह ताला पहनाएंगे, उसके बाद आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पहनाएंगे। और जब आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को होश आएगी तो देखेंगे कि मूसा अलैहिस्सलाम जो सामने जो जैसे 4 पौवा है, पहले पौवा में मूसा अलैहिस्सलाम पकड़ के खड़े रहेंगे और अल्लाह ताला सबको अपना अपना अमाल नामा सबसे पहले तो आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मिलेगा, फिर जितने भी अम्बिया हैं, सहाबा हैं, सबको मिलेंगी और जिसने जिस तरीके से अपना अमाल किया उनको उस तरीके से उनका अमाल अल्लाह ताला उनके हाथों में देंगे। और सबसे पहला बात तो पता चल जाएगा कि आपके लेफ़्ट में मिलेगा तो समझ जाइए कि आपका जो अमाल है किस तरह का जहन्नम में जाने वाले, और राइट हैंड में मिला तो समझ जाइए कि आप जन्नत में तशरीफ़ ले आने वाले हैं। उसी वक्त पता चल जाएगा, आपके पढ़ने से पहले, आपके जब हाथ में मिलेगी तब। तो सोच लीजिए क्या मंज़र होगा और क्या ही होगा। तो नमाज कायम कीजिए। सबसे ज़्यादा जो हर किसी में हर कोई बयान करता है, चाहे वो किसी तरह कोई भैया करे या हाफिज जी करे या फिर मेंबर में बैठ के कोई भी करे, सबसे पहले वो यही कहेंगे कि आप 5 वक्त का नमाज कायम कीजिए। सबसे बेस्ट वजीफ़ा, सबसे बेस्ट दवा, सबसे बेस्ट दुआ, सबसे बेस्ट रहम करम की जो हमारी पर बारिश होती है वो नमाज के ज़रिया होती है। और नमाज हमारा तोहफ़ा है। अगर आपको अपना अमाल खूबसूरत तरीके से अपने हाथों में लेना है, अपने जिस भी सहाबा, जिस भी अम्बिया के दामन थामा, उनके नीचे आपको रहने की अगर चाहत है तो आपको नमाज पढ़ना पड़ेगा, दिल से पढ़ना पड़ेगा और फजर की नमाज में उठने की पूरी कोशिश कीजिए। हम सोने के लिए नहीं आए हैं, ये हमारा मेहमान है। हम यहाँ पे जिस तरीके से हमारे घर में मेहमान आते हैं, हम खिदमत करते हैं, उसी तरीके से अल्लाह ने हमें इस दुनिया में भेजा है कि हम किस तरीके से अल्लाह के लिए अपनी खिदमत कर सकते हैं। हम सोने के लिए, खाने के लिए, घूमने के लिए, नाचने के लिए, गाने के लिए नहीं आए हैं। हम आए हैं हमारे दीन इस्लाम को फॉलो करने के लिए। और अल्लाह का शुक्र अदा कीजिए कि हम इस्लाम हैं, हम इस्लाम में शामिल हैं, हम मुस्लिम हैं, मुस्लिम ख़वातीन हैं, मुस्लिम मर्द है या फिर औरत हो या बच्चे हों, हम मुस्लिम में शामिल है। तो अल्लाह का शुक्र अदा कीजिए, शुक्राना का नमाज़ पढ़िए। जब भी नहा के उठिए, कोई काम करके उठिए, वज़ू कीजिए, वज़ू करके मुसल्ले पे बैठिए, शुक्र अदा कीजिए, अल्लाह का शुक्राना का नमाज़ पढ़िए। ठीक है, और अपने जिस्म को जितना खुल के रखिएगा उतना ही आप शैतान के कब्ज़े में जाइएगा। आप देखिए शैतान हर जगह है, लेकिन कोशिश तो कर सकते हैं कि जिस्म को ढांक के रखें, अपनी हिफाजत करें, अपने आप को अल्लाह के सामने पेश करें। आपको किसी को नहीं दिखाना है, हमको अल्लाह को दिखाना है। हमको किसी को पेश नहीं करना, हमको किसी को साबित नहीं करना, किसी को प्रूफ नहीं करना, हमको मेरे अल्लाह को प्रूफ करना। सबसे पहले बात अपने मन में ये सोचिए कि हमको मेरे अल्लाह को दिखाना है, उनके सामने खड़ा होना है, उनको मुँह दिखाना है, उनको गवाही देना है, उनके सामने पेश होना है, उनके सामने हाजिरी होना, उनके सामने प्रेजेंट होना, उनके सामने अपना अमाल लेना है, हर कुछ अल्लाह के सामने दिखाना है ना। तो उसके लिए तो आपको अच्छा से इंसान बनना की पूरी कोशिश करना पड़ेगा। और नमाज कोई हाल में माफ़ नहीं है। नमाज कायम कीजिए, नमाज कायम कीजिए, नमाज कायम कीजिए, जिस्मों को ढांक के रखिए। अल्लाह हाफिज़, खुशियाँ खुशियाँ बांटिए, नमाज कायम कीजिए। नमाज हमारा तोहफ़ा है।